एना अपने अपार्टमेंट में झपकी ले रही थी, तभी तेज रोशनी और बाहर के शोर से उसकी नींद खुली। उसने देखा कि पूरा इलाका बाढ़ में डूब चुका है और पानी उसके घर में घुस रहा है। घबराकर उसने जरूरी सामान उठाया और अपने छोटे बेटे के साथ बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन सीढ़ियां पहले ही लोगों से भरी थीं, जो जान बचाने के लिए ऊपर की मंजिलों की ओर भाग रहे थे। मजबूर होकर एना दूसरी सीढ़ियों से ऊपर जाने लगी, मगर वहां भी अफरा तफरी मची हुई थी। कुछ लोग पानी में गिर चुके थे और मदद के लिए चिल्ला रहे थे। एनएचआई भागते भागते एना का बेटा उससे बिछड़ गया। डर और घबराहट में वह उसे ढूंढती रही। तभी अचानक एक विशाल पानी की लहर इमारत से टकराई और सब कुछ डूब गया। सौभाग्य से एना को तैरना आता था। उसने पानी के अंदर अपने बेटे की आवाज ढूंढी और उसे एक कमरे में पाया। एक आदमी ने बाहर से दरवाजा खोलकर माँ बेटे की जान बचाई। वह आदमी एक हाई लेवल रिसर्च इंस्टीट्यूट से जुड़ा था और एना भी वहाँ की एक अहम पीएचडी थी। योजना यह थी कि उन्हें छत पर ले जाया जाए, जहाँ से हेलीकॉप्टर द्वारा रेस्क्यू होना था। छत पर जाते समय कई खतरनाक घटनाएं हुई। गैस लीक, धमाके और लगातार बढ़ता पानी। इसी दौरान खुलासा हुआ कि एना का बेटा उसका जैविक बच्चा नहीं, बल्कि इंस्टीट्यूट द्वारा बनाया गया एक नया इंसान था। इंस्टीट्यूट उसे वापस लेना चाहता था, लेकिन एना उसे बचाने की पूरी कोशिश करती रही। तभी पता चला कि धरती पर इंसानी सभ्यता लगभग समाप्त हो चुकी है और कुछ रॉकेट अंतरिक्ष में भेजे जा रहे हैं ताकि इंसानियत को दोबारा शुरू किया जा सके। कहानी यही नहीं रुकती। एना बार बार उसी बाढ़ वाले दिन को जी रही थी। हर बार उसकी यादें मिटा दी जाती थीं और उसे एक वर्चुअल माहौल में इमोशनल ट्रेनिंग से गुजारा जा रहा था। उसके शरीर पर लिखे नंबर बताते थे कि वह हजारों बार इस सीन को दोहरा चुकी है, लेकिन हर बार या तो उसका बेटा मर जाता था या उससे छिन जाता था। फिर भी एना हार नहीं मानती। आखिरकार अनगिनत कोशिशों के बाद एना ने अपने बेटे को बचाने के लिए सिस्टम के नियम तोड़ दिए। इससे वर्चुअल दुनिया का सर्वर क्रैश हो गया। बाढ़ में डूबते हुए भी एना अपने बेटे को बचाने में सफल रही। दोनों ने मिलकर उस कठिन इमोशनल टेस्ट को पूरा किया। फिल्म के अंत में सवाल खुला रह जाता है, अब एना अपने बेटे के साथ इंसानी सभ्यता को कैसे आगे बढ़ाएगी। द ग्रेट फ्लड एक डिजास्टर फिल्म होते हुए भी असल में इंसानी भावनाओं, माँ बच्चे के रिश्ते और सभ्यता के भविष्य पर गहरा सवाल खड़ा करती है।